एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और अभी सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 6 बजे हुए हैं और आज जल्दी ही मैं यहाँ पे किचन में लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, लगभग 5:30 बजे, और अपना थोड़ा जो भी सुबह का काम होता है नॉर्मल सा घर की साफ़ सफाई, वो सारा काम ख़त्म करके फिर मैं यहाँ पे किचन में लग गई हूँ फटाफट से नाश्ता बनाने के लिए। और आज मैं जल्दी ही बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि हमें जाना है अपने नए वाले घर में। तो ये खाना हम लोग ले कर के जाएंगे, जैसा हमेशा हर बार ले कर के जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं एक तरफ रख दी थी आलू उबलने के लिए, और आलू उबल गया था तो इधर मैं पहले पूड़ियाँ फ्राई कर ले रही हूँ। और जितना भी मतलब मुझे बनाना है तो सारी पूड़ियाँ मैं फ्राई करके रख लूँगी, और इसके बाद फिर इसी वाली कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आलू मेरे पहले ही उबल गए थे सुबह में और वो ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए, अब पूड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं, उसको मैंने रख दिया है साइड में ढक करके। और अब इधर बना लेते हैं सब्ज़ी। तो इसी उबले हुए आलू की मुझे सब्ज़ी बनानी है, और कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया मैंने सरसों का। इसके बाद इसमें मैंने 1 मुट्ठी के लगभग मूंगफली के दाने डाल दिए हैं और इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैंने 8 से 10 काजू ऐड कर दिए हैं, और काजू तो बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है। तो फिर जैसे ये दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी, इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में, और इसी कढ़ाई में हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसमें मैंने 1 चम्मच जीरा ऐड किया है और 1 चम्मच राई ऐड किया है तड़के में, और थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च को काट लिया था। तो इससे तड़का लगाएंगे, और फिर जैसे ही ये प्याज जो है इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है। ये वही गरम मसाला है जो मैंने अभी बनाया हुआ है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक जितना स्वाद के अनुसार। और इसके बाद इनको थोड़ा सा चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। और इसके बाद इसमें ये उबले हुए आलू को इस तरीके से हाथ से मैश करके इसमें डाल देंगे। तो आप चाहें तो वैसे पोटैटो मैशर की हेल्प से भी इसको अच्छे से मैश करके और फिर डाल दें। वैसे आलू काफ़ी अच्छा था और ये सॉफ्ट था, मतलब कड़क नहीं था। जैसे कि हम रात में बॉईल करके रखते हैं आलू, तो काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाता है, तो वो हाथ से मैश नहीं होता। तो उसको फिर मैं मैशर की हेल्प से मैश करती हूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था तो मैंने हाथ से ही इसको मैश कर लिया है। और फिर इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे, और 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको पका लेंगे, आलू को भून लेंगे। और सबसे लास्ट में अब इसमें ये फ्राई किया हुआ काजू और मूंगफली के जो दाने हैं, इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। बस यहाँ पे बन गई है हमारी सब्ज़ी। तो देखिए, आलू और पूरी बन कर के रेडी हो चुका है, और इसके बाद अब मैं चाय वगैरह बनाऊंगी और चाय पी लेंगे, और इसके बाद फिर हमें निकलना है फटाफट से। मुझे भी रेडी होना था, तो मैंने ये सारा काम कर लिया था अपना जल्दी जल्दी से। और देखिए, अब हम चल दिए हैं। तो आज हम लोग फिर से जा रहे हैं अपने नए वाले घर में कुछ सामान लेकर के। तो पिछले 2 दिन भी हम लोग लेकर के गए थे काफ़ी सारा सामान, और आज भी वही सारा सामान लेकर के जा रहे हैं। मतलब एक बार जितना कार में आ जाता है उतना सामान हम लोग लेकर के चले जाते हैं। तो घर में इतना ज़्यादा सामान है ना, इसलिए छोटा छोटा जितना भी सामान हो सकता है उतना हम लोग ले कर के जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, मम्मी भी जा रही हैं साथ में मेरे, और पीछे आप देख सकते हैं कितना सारा सामान भरा हुआ है कार में। मतलब यहाँ पे जहाँ मम्मी बैठी हुई हैं वहाँ पे भी, और पीछे में भी पूरा फुल है सामान। तो बस यही सारा कुछ लेकर के जा रहे हैं। और आज बच्चे मेरे नहीं जा रहे हैं मेरे साथ में, इस वजह से मेरा ट्राइपॉड मेरे साथ में जा रहा है। बच्चों को मैं घर में छोड़ कर के आई हूँ, वहाँ पर हैं मेरे भांजे, तो बच्चे ना अपने भैया के साथ में रह लेंगे। और यहाँ पर देखिए, सारा सामान हम लोग ले कर के आए हैं और यहीं हॉल में रख दिए हैं। और ये जो टंकियाँ वगैरह थी मेरे घर पे काफ़ी बड़ी बड़ी, ये सब भी हम लोग लेके आए हैं। और अब यहीं पे बालकनी में, जहाँ पे अभी नल लगा हुआ है, पानी का कनेक्शन हम लोग ने करवाया है, यहीं पे हम लोग बैठ करके सफाई करेंगे, सारे बर्तनों को साफ़ करेंगे। तो बर्तन तो अभी नहीं साफ़ किए मैंने, पानी को खोल दिया है थोड़ा सा, और फिर आ जाते हैं किचन में। और आज किचन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है।
तो किचन के सबसे ऊपर में जो रैक बनी हुई है, जो बड़ी वाली रैक है, वो बहुत ज़्यादा गंदी थी और मैंने देखा भी नहीं था उसको। और मैंने तो नीचे की सफाई कर ली थी, बस ऊपर मैंने देखा ही नहीं था। और अभी मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा उसमें धूल डस्ट और इतना ज़्यादा था कि क्या बताएं। और जो कबूतर आते थे ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी करके रखे थे। तो बस यही मुझे साफ़ करना है। तो मैं एक स्टॉल लेकर के गई थी और फिर मैंने अपने फेस को कवर कर लिया क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही थी ना। और बस मैंने झाड़ू से ही सारा कचरा निकाल लिया है ताकि नीचे ना फैले। और ये मैं सूप लेकर के आई थी इसी के लिए, स्पेशली यही काम के लिए। तो सारा जितना भी इसमें कूड़ा भरा हुआ था वो सब मैंने झाड़ू की हेल्प से निकाल लिया है। और इसमें ना बड़ी बड़ी लकड़ी भी थी, जैसे कबूतर ना लेकर के आते हैं, तो वो सारा यहाँ पे रखा हुआ था। और कबूतर जितनी ज़्यादा गंदगी कर सकते हैं उतनी ज़्यादा यहाँ पे किए थे। तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे गंदा हो रखा था। मैंने तो सोचा था कि मैं गीले कपड़े से इसको पोंछ दूंगी तो ये साफ़ हो जाएगा। और फिर मुझे ना यहाँ पे ये सारा सामान रखना भी था जो मैं लेकर के आई हूँ, तो यहाँ पे टंगाना था। तो मुझे लगा कि गीले कपड़े से साफ़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इतना ज़्यादा गंदा था कि गीले कपड़े से बिल्कुल भी नहीं साफ़ होता। फिर मैंने क्या किया कि पाइप लगा करके और फिर ऊपर से ही पूरा धुल दिया था। तो मतलब ऊपर से पूरा जो किचन है वो धुल गया है और उसकी जो गंदगी निकल रही थी वो नीचे की तरफ आ रही थी और फिर उसको भी धुलना पड़ रहा था। मतलब पूरा किचन जो है ऊपर से हमें साफ़ करना पड़ा बहुत अच्छे से। और काफ़ी देर भी लगा ये काम करने में, क्योंकि जहाँ पे मैं खड़ी थी ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की था। और थोड़ा सा भी अगर पैर स्लिप होता ना तो सीधा मैं नीचे आ जाती और हाथ पैर मेरा टूट सकता था। तो बहुत मुश्किल भी हो रहा था ये काम करने में, आसान बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जो रैक है और जो किचन का प्लेटफॉर्म है ना वो दोनों एक ही साइज़ का है, तो खड़े होने में भी दिक्कत हो रही थी। झाड़ू भी लगाते नहीं बन रहा था ठीक से और ना ही साफ़ करते, लेकिन फिर भी अब सफाई तो करनी ही थी। इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा करके, और काफ़ी टाइम लगा था इस काम को करने में, तो धीरे धीरे करके फाइनली जो किचन की सफाई है ना वो मैंने कर ली। और हस्बैंड को ऑफिस भी जाना था, इस वजह से वो अभी नहीं गए थे क्योंकि मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी तो मेरी वो हेल्प कर रहे थे। तो मेरा जैसे ही ये काम हो गया था इसके बाद वो फिर ऑफिस चले गए थे। और ऊपर से मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है, काफ़ी देर तक मैंने धुला है ताकि जितना भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए। तो ऊपर से साफ़ करने के बाद जो जहाँ जहाँ पे वो पूरा कचरा गिर गया था ना, दीवार में बह कर के आया था, वो सब मैंने धुल लिया है। और फिर यहाँ पे अब सबसे लास्ट में किचन का जो फ़र्श है ना उसकी सफाई कर देती हूँ। तो चारों तरफ से मैंने इसको धुल दिया है अच्छे से। और बस किचन का जो सफाई का काम है वो हो चुका है। और किचन काफ़ी ज़्यादा गीला भी हो गया था तो उसको थोड़ा टाइम भी चाहिए था सूखने के लिए, क्योंकि ये जितना सामान मैं लेकर के आई हूँ ना ये सारा हमें धुलना है और धुलने के बाद फिर वापस किचन में रखना है। तो इसलिए किचन की सफाई हुई है आज। और बस यहाँ पे जितना सामान हम लोग लेकर के आए थे तो हम सास बहू लग गए हैं इसे धुलने के लिए। और मम्मी हमारी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, मतलब हम लोग करने नहीं देते हैं लेकिन वो लगी रहती हैं। मतलब उनको लगता है कि हमें कुछ काम करने को दे दें, और उनको खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे वो ना सबसे पहले चटाई को धुल दी थी, क्योंकि चटाई हम लोग पहले ही लेकर के आए थे काफ़ी टाइम पहले, जब मैं यहाँ पे पहली बार आई थी। तो ये बहुत गंदी हो गई थी, धूल डस्ट लग गई थी, तो वही मम्मी उसको धुल रही थी, धुल करके डाल दी थी दीवार में, तो सूख गया है वो। और इधर अब सारे बर्तनों को धुल लेंगे। तो मैं बैठ गई थी, अब स्क्रबर वगैरह मैं लेकर के आई थी, तो सारा कुछ क्लीनिंग का जितना भी सामान रहता है वो सब मैं लेकर के आई थी ताकि बर्तन धुलने में कोई दिक्कत ना हो। और सारा बर्तन धुल करके हम लोग और फिर वहीं पर छोड़ दिए थे। तो धूप काफ़ी तेज़ थी जिसकी वजह से बर्तन अच्छे से सूख जाएंगे। और इधर बर्तन सूखेंगे जब तक किचन भी मेरा सूख गया था। तो देख सकते हैं किचन काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है। और इस टाइम पे ना फिर लाइट भी लग गई थी, लाइट लगाने वाले जो होते हैं इलेक्ट्रिशियन वो भी आ चुके थे। तो आप देख सकते हैं लाइट ना पूरे घर में लग चुकी है हर जगह। तो जैसे ही हमारा इतना काम हुआ उसके बाद ही वो लोग आ गए थे, तो काफ़ी टाइम लगा, लाइट वगैरह लग गई है पूरे घर में। और अब तो काफ़ी ज़्यादा उजाला हो गया है। और वैसे भी जब यहाँ पे लाइट नहीं थी तभी उजाला काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, जो नेचुरल लाइट है ना वो बहुत अच्छी आ रही थी। लेकिन अब लाइट लग गई है तो उसकी वजह से और भी अच्छा दिखने लगा है।
इसके बाद फिर से हस्बैंड आ चुके थे और ये देखिए ये प्लास्टिक सीट लेकर के आए हैं। हमें यहाँ पे बिछाना था, तो ये मैं नहीं गई थी लेने के लिए, हस्बैंड ही गए थे और वही लेकर के आए हैं। तो इतना ही लेकर के आए थे और इसको भी हम लोग यहाँ पे चढ़ कर के और उसमें पूरा मेज़र करके और फिर कटिंग करके और इसमें लगा दिए हैं, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था। फिर सारा सामान अगर रख देंगे एक बार तो फिर दोबारा से निकालना बहुत ज़्यादा झंझट सा लगने लगेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, प्लास्टिक सीट। और प्लास्टिक सीट बिछाने के बाद फिर जो भी हमारा किचन का सामान हम लेकर के गए थे, पूरा सामान तो हम किचन का नहीं लेकर के गए थे, बहुत थोड़ा थोड़ा, मतलब जो एक्स्ट्रा वाले बर्तन होते हैं, एक्स्ट्रा सामान होता है जो अभी यूज़ में नहीं आ रहा है, फालतू में वहाँ पे रखा हुआ था, वही सारा सामान लेकर के आए थे। तो जिसमें था ये एक हमारा डिनर सेट, ये अभी यूज़ में नहीं आ रहा, तो इसको हम यहाँ पे रख देंगे। और ये है हमारा ओवन जो कि काफ़ी पुराना है, मैं यूज़ बिल्कुल भी अभी नहीं कर रही हूँ इसको, तो अभी मैंने उसको भी रख दिया साइड में। और अचार के जो बड़े वाले डब्बे होते हैं ना, जिसमें मैं ज़्यादा साल भर के लिए बना करके रखती हूँ, वो डब्बे मैं लेकर के आई थी, जिसमें एक कटहल का अचार था और एक में आंवले का अचार था। तो ये बड़े वाले डब्बे हैं, इनको भी मैंने इधर साइड कॉर्नर में रख दिया है। और अभी तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई ये सारा सामान रखने के लिए, लेकिन बाद में मैं यहाँ पे कुछ सीढ़ी वगैरह ख़रीद करके रखूँगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारा सामान निकालने में मुझे फिर आसानी होगी। फ़िलहाल अभी हस्बैंड और हम, मतलब दोनों लोग मिल करके ये सारा काम ख़त्म कर लिए हैं। तो मुश्किल से ही सही, लेकिन हो गया है। और सबसे अच्छी बात है, इसमें प्लास्टिक सीट बिछ गई है और थोड़ा सा ना ये कम भी पड़ गई है। ऊपर के लिए तो हो गया है, बस नीचे की जो रैक है ना छोटी वाली, उसके लिए कम पड़ गई है, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो हम लोग जाएंगे अभी दोबारा फिर ले करके आएंगे। तो फ़िलहाल अभी और भी जितना सामान हम लोग लेके आए थे, तो वो सब, ये जो बर्तन वगैरह थे वो सब सूख गए थे और मैं अभी उठा कर के लाई हूँ, तो वही मैं सेट कर रही थी। और मुझे लग रहा था ये जो बड़ी वाली टंकियाँ है ना, ये यहाँ पे आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, मुझे लग रहा था नहीं आ पाएगी, लेकिन सारा सामान आराम से आ गया था। आप देख सकते हैं जो टंकियाँ हैं ना वो भी आ गई हैं और डब्बे वगैरह सब कुछ अभी मैंने रख दिए हैं, बाद में फिर मैं और भी अच्छे से रखूँगी। अभी फ़िलहाल मुझे ये रखना था धुल करके, तो मैंने ऐसे ही एक तरफ से रख दिया है। और कुछ एक्स्ट्रा कुकर वगैरह है मेरे पास, जो 5 लीटर या 3 लीटर ऐसे करके हैं, जो एक्स्ट्रा अभी यूज़ में नहीं आ रहे हैं, तो वो सारा भी मैं लेकर के आई हूँ। बड़ी वाली कढ़ाई वगैरह है, तो इन सबको धुल करके मैंने इसी टंकी के अंदर में डाल दिया है, ताकि धूल डस्ट ना लगे। तो वो सारा बर्तन भी मैंने इस पे डाल दिया और आप देख सकते हैं अभी किचन एकदम से सेट हो चुका है, जितना भी सामान आया था वो। और ये सारा काम करने के बाद फिर हम लंच वगैरह के जो लेकर के आए थे, और फिर अब मैं लग चुकी हूँ हॉल के जो सेल्फ़ है ना उसको साफ़ करने में। तो यहाँ तो अभी मैंने बिल्कुल भी सफाई नहीं की थी, जब से मैं आई हूँ तो अंदर वाले रूम और किचन बस इसी में लगी हुई थी, और हॉल की सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी। तो इतनी ज़्यादा धूल इसमें लगी थी ना, एकदम से एक परत जमी हुई थी, जैसा कि अंदर वाले रूम में और बाकी सारे रूम में हुआ था ना। तो मन तो कर रहा था मैं इसको भी धुल देती हूँ पानी से, लेकिन दिक्कत हो जाएगी अगर मैं पानी से धुल लूँगी, क्योंकि इसमें सनमाइका लगा हुआ है तो पूरा एकदम से ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने वही गीला कपड़ा ले करके और फिर इसको क्लीन कर लिया है। तो बस अब ये काम भी हो चुका है मेरा, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आज इस हॉल की भी सफाई मुझे करनी ही थी, मैंने सोचा ही था कि आज इसको भी साफ़ कर देंगे। तो बस आज बहुत सारा काम हुआ। सबसे बड़ी बात तो किचन की सफाई हो गई, क्योंकि मुझे अब किचन में ही सारा सामान अभी रखना है। किचन का सामान भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो फ़िलहाल तो अभी थोड़ा थोड़ा करके सामान आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग रखते जा रहे हैं ना, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक दिन में फिर बाकी पूरा सामान आएगा, घर का जितना भी बड़ा बड़ा सामान है, बेड वगैरह, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह, जितना भी घर में बड़ा सामान है ना, वो सारा कुछ एक ही दिन में आएगा। तो इसीलिए हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान लाते जा रहे हैं और उसको रखते जा रहे हैं जगह पे। तो देखिए इधर वाली सेल्फ़ को भी मैंने साफ़ कर लिया है, और ये मतलब सब कुछ साफ़ हो गया। हॉल का जितना भी था सफाई का काम वो हो चुका है। तो इसमें सिर्फ धूल मिट्टी ही बस साफ़ हुई है, बाकी इसमें आप देख सकते हैं अभी पेंट के निशान बने हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं साफ़ हो रहा था कपड़े से। तो अभी फ़िलहाल मैंने धूल मिट्टी साफ़ कर ली है, बाकी फिर मैं देखूँगी जब मैं यहाँ पे रहूँगी ना, तो धीरे धीरे करके और फिर देखती हूँ उसको
अच्छे से साफ़ करने का जुगाड़। फ़िलहाल अभी धूल मिट्टी साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आप देख सकते हैं एकदम से ये चमकने लगी है, मतलब धूल मिट्टी निकल गई है तो चमकने ही लगी है। तो फ़िलहाल अब आज का जो सफाई का काम था वो हो चुका है और सुबह से हम लोग जैसे यहाँ पे आते हैं ना, तुरंत से लग जाते हैं सफाई में और पूरा दिन मतलब बीत जाता है, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो सुबह से कहना चाहिए लगभग 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक हम लोग ये सारा काम करते रहते हैं और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, इतना ज़्यादा यहाँ पे काम रहता है। तो अब ये सारा साफ़ सफाई का काम करने के बाद फिर अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ वापस से अपने पुराने वाले घर में। तो अभी हम लोग आ गए हैं अपने पुराने वाले घर में और हम लोग साथ में लेकर के आए थे समोसे, क्योंकि बच्चों को हम लोग घर पे छोड़ के गए थे ना, तो बच्चों के लिए या फिर सभी के लिए लेकर के आए थे समोसे। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे सभी के लिए निकाल दिए मैंने और साथ में मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है मेरा, तो चलता ही रहता है। यहाँ पे भी अभी बहुत सारा काम है, मुझे अभी रात का खाना बनाना है और बाकी थोड़ी बहुत घर की सफाई भी करनी है, जो कि मेरे नहीं रहने पे बच्चे घर गंदा कर दिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ चाय और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।